उत्तर प्रदेश में सब्जी और फल व्यापार से गहराई से जुड़े राहुल समाज ने अब किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया जमीयत-उल-राइन ने भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता से आधिकारिक रूप से जुड़कर न सिर्फ किसानों के संघर्ष को अपनाया बल्कि फुटपाथों पर जीवन यापन कर रहे छोटे व्यापारियों की आवाज़ को भी नया आयाम दिया है। यह महत्वपूर्ण घोषणा लखनऊ स्थित गांधी भवन में एक विशाल जनसभा के दौरान हुई, जहां ऑल इंडिया जमीयत-उल-राइन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राइन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में राइन समाज के पुरुष, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब्जी और फल विक्रेता बड़ी ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए वसीम राइन ने कहा, राइन समाज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में है और हमारा जीवन सब्जी और फल व्यापार से जुड़ा है। ये व्यापार मंडी समितियों और किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। जब किसान संकट में होता है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष करें। उन्होंने आगे कहा कि किसान और सब्जी फल विक्रेताओं के बीच वर्षों पुराना सामाजिक और व्यापारिक रिश्ता है जिसे मजबूती देने की आवश्यकता है। आज किसान अपनी फसल का सही मूल्य नहीं पा रहा, जबकि फुटपाथ पर बैठा विक्रेता मौसम की मार झेलते हुए 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। वसीम राहुल ने सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और छोटे व्यापारी दोनों को योजनाओं में केवल आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया है। हमारे समाज के लोग जो अपने सिर पर टोकरियां रखकर गलियों में सब्जी फल बेचते हैं आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मंडियों में शोषण होता है, फुटपाथ पर जबरिया हटाया जाता है और किसानों की जमीनें भूमाफियाओं की नज़र में है। सभा में उपस्थित लोगों ने वसीम राइन के विचारों का खुलकर समर्थन किया और किसान राइन एकता जिंदाबाद के नारों से माहौल को जोश से भर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, तो खुशी होती है जब कोई चीज अच्छी होती है तो खुशी होती है। और 2 लोग मिले हैं, इनका बड़ा परिवार है, हमसे बड़ा परिवार है इनका। हम तो कुछ ही जिलों में हमारा संगठन है, इनका पूरे प्रदेश में है। देखिए, राइनी और पसमंदा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें, और किसान और पसमंदा और राइनी समाज से संबंध है कि हम उत्पादक है, वो विक्रेता है, मंडियों में उनके साथ अन्याय हो रहा है। इन्होंने बताया हमें कि हम लड़ाई उनसे भी लड़ रहे हैं, आपकी भी लड़ेंगे। और जब 2 लोग आ गए हैं तो मिलके हम लोग बैठक करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। बात कर लें तो मुख्यतः किस तरह की समस्याएं हमेशा किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए आप लड़ाई करते हैं, इन लोग किस तरह की समस्याएं जिसके प्रमुखता पहले काम करते हैं? देखिए, अभी तो हम बैठेंगे, अभी हम बहुत नहीं कह पाएंगे। ऐसा है कि हम बैठे हैं, जो हमारे समझ में आ रहा हम लोग आपस में कोई नीति तय करेंगे कि जैसे किस पे बोलना है किस पे नहीं बोलना है, तय करके कोई गाइडेंस होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम काम करेंगे इनके समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और कुछ व्यापारी जुड़ गए, व्यापारियों के लिए हम काम करेंगे जो हम कर पाएंगे। जैसे किसानों को मुआवजे की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ लखनऊ में, बाहर जिलों में भी लड़ रहा हूँ, और किसानों की फसलों के वाजिब दाम के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों में की नहरों में पानी आए, सिंचाई हो जाए, बिजली के लिए लड़ रहा हूँ, हर समस्या के लिए लड़ रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ रहा हूँ कि सरकारी योजना का लाभ, शिक्षा के अधिकार के कानून का फायदा उन लोगों तक जाना चाहिए जिसके लिए योजना बनी। आज भारी संख्या में आप अपने समर्थकों के साथ में भारतीय किसान यूनियन अवध राज्यों के ग्रुप में जुड़े हैं, क्या सोच किया? आज राइन समाज और पसमानदा मुस्लिम समाज दोनों एक साथ हमारे बड़े भाई राजू गुप्ता जी के साथ संगठन में शामिल हुए हैं, और मैं पूरे प्रदेश के सभी अपने राइन समाज को, पसमानदा मुस्लिम समाज को एकजुट करके इस संगठन के साथ जोड़ने का काम करूंगा। ताकि हमने देखा है हमारे बड़े भाई जिस तरीके से लड़ते हैं किसानों की लड़ाई, मैं चाहता हूं कि हमारी बिरादरी के लिए भी ऐसे ही लड़ें बड़े भाई हमारे। तो आज हम उनके काम को देख करके इतना संतुष्ट हैं कि मैं उनके साथ में आने का काम किया। मैंने क्या संदेश देंगे आज करेंगे? मैं अपने राइन समाज को, पसमानदा मुस्लिम समाज को, किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के इस संगठन को आगे बढ़ाएं और राजू गुप्ता जी के बड़े भाई के हाथों को मजबूत करें।